अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान एक्सरसाइज है और इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं कि आपके पास दो सेट हैं तो उसका यूनियन करना होगा और दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना होगा। और फर्दर आगे हम जाकर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और डिमॉर्गन लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें भी हम पढ़ेंगे, लेकिन जो आज की वीडियो है इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4। तो चलें बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में बता दूं। इसको भी करने से पहले बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये मैंने आपके सामने यूनियन ऑफ टू सेट्स और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की एक एग्जांपल लिखी है। बच्चों इसको भी सॉल्व करने से पहले आपने एक काम करना है, जो एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज है ना, उसमें मैंने आपको सारी के सारी जो डेफिनेशन बताई हैं वो सारी डेफिनेशन एक दफा रिवाइज कर लें, उनको एक दफा सुन लें और उनको सुनने के बाद आप एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को देख लें। उसमें पावर सेट हमने डिस्कस किया था, सबसेट डिस्कस किया था, तो ये सारी चीजें आपने देखी थी, तो उनको जरा एक दफा रिवाइज कर लें ताकि आपको ये 3.2 एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा बच्चों स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। सबसे पहले है यूनियन ऑफ टू सेट्स। बच्चों यूनियन ऑफ टू सेट्स को हम ये सिंबॉलिकली हम इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। और फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिया ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4 और एक सेट मैंने लिया बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6 और 8। अच्छा अब हमने करना क्या, अब हमने बच्चों इसका करना है यूनियन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए यूनियन बी। बच्चों इसको हम इस तरह से लिखेंगे और ए की वैल्यू में लिखूंगा। बच्चों ए की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3 और 4। इसका यूनियन करूंगा किसके साथ, बी के साथ। तो बी की वैल्यूज क्या है, वो आपके पास है 2, 4, 6 और 8। ये मैंने इनको कर दिया यूनियन। अच्छा अब जरा गौर करें बच्चों, इन दोनों का यूनियन करना है। यूनियन का क्या मतलब होता है, यूनियन का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों सेट हैं, ये वाले दोनों सेट, इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको हमने एक लिस्ट के अंदर लिखना है, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर लिखना है। समझ ले कि आपने उनको एक तरतीब से लिखना है। ठीक है, इस सीक्वेंस देना है इन नंबर्स को। तो सीक्वेंस कैसे देंगे बच्चों, ये देखें, मैं इसके नीचे एक्चुअली इसका आंसर आएगा, मैं लिखूंगा इसको 1, 2, 3, 4। ये पहले 4 डिजिट्स तो आपके पास पहले 4 नंबर्स तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये इसमें तरतीब है। उसके बाद देखो बच्चों 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, अब यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, और 6 के बाद आप क्या लिखोगे, एंड पे 8 लिखेंगे। तो ये मैंने क्या किया, दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने एक सीक्वेंस के अंदर लिखा। ठीक है, जो नंबर नहीं दिए गए दरमियान में, जैसे आपके पास यहाँ पे 4 के बाद 5 नहीं है और उसके बाद 7 नहीं है। ठीक है, जो नंबर नहीं है हमने वो खुद से सिलेक्ट नहीं करने, खुद से नंबर नहीं लगाने। जो नंबर आपको दिए गए हैं, जो एलिमेंट्स आपको सेट्स के अंदर दिए गए हैं, आपने सिर्फ उन्हीं को सीक्वेंस में लिखना है, उनको लिस्ट में लिखना है। ठीक है, उनको अरेंज करके लिखना है एक्चुअली। तो ये आपके पास बन जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। अच्छा अब देखो बच्चों, अगर हम मैं यही दो सेट्स को इंटरसेक्शन करता हूँ, क्या करता हूँ, इंटरसेक्शन। तो अब मैं इंटरसेक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, उल्टा यू आप कह सकते हो इसको। तो आप इसको लिखोगे ए के अंदर वैल्यू जो दी गई है वो आपके पास है बच्चों 1, 2, 3, 4 और इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, 2, 4, 6 और 8 के साथ। अच्छा अब देखें, अब बच्चों आपने करना है क्या, अब आपने इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, इंटरसेक्शन के अंदर आपने ये देखना होता है कि जो दोनों सेट आपके पास हैं ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें जो एक जैसे एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, उनको हम कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, उनका कॉमन कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 2 इसमें है, 2 इसमें भी है और उसके बाद 4 इसमें है, 4 इसमें भी है। तो जो जो दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स है उनको हमने लिख दिया कॉमन करके। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये था बच्चों इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और यूनियन ऑफ टू सेट। तो ये बेसिकली आपको बताना बहुत जरूरी था। अब हम चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके पास क्या लिखा हुआ है, मैं रीड आउट कर देता हूँ। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल। अब बच्चों ये जो आपको फॉर्म दी गई है ना, ये आपको दी गई है सेट, ये आपके पास है आपको सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर मेथड दिया गया आपको। जब लास्ट टाइम हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर 3.1 एक्सरसाइज के अंदर मैंने आपको डेफिनेशन बताए थे, एक सेट को रिप्रेजेंट करने के मैंने 3 मेथड बताए थे, उसमें से आपके पास ये सेट बिल्डर नोटेशन है या सेट बिल्डर मेथड है। अच्छा
बच्चों लिखा क्या है, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ टू। अच्छा बच्चों, आपसे ये कहा गया कि जो एक्स होता है ना, एक्स एक्चुअली एक एलिमेंट होता है जो उस सेट यू के अंदर आएगा। तो आपसे कहा गया कि एक्स से मुराद के जनरल वैल्यू बताया गया आपको। एक्स का मतलब ऐसा एलिमेंट होगा जो जो कि टू का मल्टीपल होगा, और क्या होगा, टू का मल्टीपल। अब उसकी रेंज क्या बताएगी, तो उसकी रेंज आपको ये बताएगी एंड 0 लेस देन एक्स लेस इक्वल 30। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपसे कहा गया कि जो जीरो मतलब कि जो एक्स होगा ना, एक्स मतलब जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपके पास जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। जीरो से क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा और 30 या 30 के इक्वल होगा। ये बात है इसको इसको करने की, ये वाली बात अंडरस्टैंड करना बहुत मतलब के जरूरी है कि आपने क्या करना है कि एक्स का मतलब आपने जो एलिमेंट्स लेने हैं ना वो उसकी लिमिट क्या है, आपने बच्चों 2 से बड़े लेने हैं। मतलब 2 से बड़ा एलिमेंट होना चाहिए आपका पहला, और 30 तक होने चाहिए, और या 30 से 30 के इक्वल होने चाहिए, 30 से लेस देन होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। अच्छा चलिए, मैं 0 से बड़ा जो एक और 2 का मल्टीपल है वो आपके पास 2 ही होता है। उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 10 8 10, उसके बाद 12 14 16 18 20 22 24 26, उसके बाद बच्चों आएगा 28, और उसके बाद क्या आएगा आपके पास आएगा लास्ट पे 30 आएगा, क्योंकि इक्वल है। तो इक्वल लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो जब इक्वल लगा होता है ना, इक्वल, इसका मतलब आपने इस वैल्यू तक पहुंचना है जो आपको वैल्यू दी गई है। तो जो आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो यूनिवर्सल सेट होगा उसके अंदर बच्चों 2 के मल्टीपल्स की वैल्यू आएंगी, और 0 से बड़ा 2 का मल्टीपल 2 होता है। 2 1 2, उस तरह से आप इसको 30 तक लेके जाएंगे, क्योंकि आपने इसको 30 तक लिखना है। अच्छा नेक्स्ट देखें बच्चों क्या लिखा हुआ है। अब ए सेट आपको क्या दिया गया, ए सेट के अंदर आपको कहा गया कि x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 6। बच्चों आपने क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 6 लेने हैं, और आपकी जो लिमिट है, जो आपकी रेंज है वो 30 तक है। 0 से बड़ी और 30 तक आपकी रेंज है। आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसकी लास्ट वैल्यू आपको 30 बताएगी है, ठीक है। 30 है तो आपने जो दूसरे सेट उसके जो सबसेट्स हैं, ए जो है वो यू का सबसेट है और बी जो है वो भी यू का सबसेट है। मतलब ये जो एलिमेंट्स यू सेट के अंदर हैं इन्हीं को यूज करते हुए हमने ए सेट और बी सेट बनाना है। तो एक्चुअली ए और बी जो है वो यू के क्या है, सबसेट्स हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने सबसेट की डेफिनेशन बताई थी। बच्चों अब हम ए के अंदर क्या लिखेंगे, हम ए के अंदर लिखेंगे ऐसे एलिमेंट्स जो कि 6 के मल्टीपल्स होंगे, और 6 1 6, 1 से स्टार्ट करेंगे, 6 2 12, उसके बाद 18 आएगा, उसके बाद 24 आएगा, उसके बाद आएगा 30 आएगा, ठीक है। 6 5 का क्या होता है 30। तो बच्चों अब ये वाला जो सेट है इसमें आपके पास जो वैल्यू है वो 30 तक दी गई है, 6 का मल्टीपल। नेक्स्ट बच्चों देखें, आपके पास जो बी सेट है ना उसके अंदर क्या वैल्यूज दी गई है। बच्चों आपसे कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 8। अब बच्चों आपने 8 का मल्टीपल लेना है, तो 8 का मल्टीपल क्या होगा, 8 1 8, 8 2 का क्या होता है 16, 8 6 का क्या होता है 24, और 8 4 का क्या होता है 32 होता है, ठीक है। अब हमारी लिमिट जो है वो 30 तक है, तो हम 32 नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या दी गई है, वो बच्चों 30 तक है। तो हम यहाँ पे 32 नहीं लेंगे, बल्कि इसके अंदर सिर्फ 3 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, 8 16 और 24। अच्छा जी, सबसे पहला काम आपने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया। ये बच्चों टेबुलर फॉर्म होती है और ये सेट बिल्डर नोटेशन होती है। अच्छा जी, अब बच्चों आपने क्या करना है, अब आपका क्वेश्चन क्या है। अब देखो पहला जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा गया लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। बच्चों आपने इनको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। लिस्ट बच्चों याद रखना, लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है, यूनियन होता है। ये वाली बात याद रखना। लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स का मतलब आपने क्या करना है, इनका यूनियन करना है। तो बच्चों जब आपने इनका किया यूनियन, तो आपके पास या आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ये देखो ना आपके पास बच्चों, ये इसका मतलब है कि लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स का मतलब ये है कि सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। मतलब टेबुलर फॉर्म का मतलब ये जो आपने क्या कर लिया, इनका ये जो आपने इस सेट बिल्डर नोटेशन जो आपको दी गई थी ए और बी, इसको आपने ये लिख लिया ना, इसमें ए और बी मतलब इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। उसका मतलब यूनियन नहीं है,
वो मतलब कि कोई उसका मतलब कोई और हो सकता है, आपने यूनियन नहीं लेना। लिस्ट ऑफ ऑल का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, जो आपको ये सेट बिल्डर नोटेशन देगी है ना, सेट ए और सेट बी, इसको आपने किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में। तो ये बच्चों जो फॉर्म बन गई इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर फर्स्ट पे आप यहाँ पे ये वाली बात लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये आपने इसको कहाँ लिख दिया, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों सेकंड पे क्या है, सेकंड पे आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड में आपके पास है जो इसका सेकंड पार्ट, उसमें कहा हुआ है आपको फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों आपने जो इसका सेकंड वाला पार्ट है उसको करना है सोल्व। अब आपने क्या करना है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, मतलब दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैंने क्या किया, ए सेट है पहले, तो बच्चों ए की वैल्यू लगाएंगे, वो आपके पास है 6, 12, 18, 24 और उसके बाद है 30। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ, बी सेट के साथ। और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आपको दिए गए 8, 16 एंड 24। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बच्चों देखें, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों को इंटरसेक्शन करना है। अब इंटरसेक्शन जब करते हैं आप, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या आता है, दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन बहुत आसान और मजेदार हो जाएगा। ये देखें बच्चों, दोनों सेट के अंदर ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, दोनों में देखो जो सेम एलिमेंट्स है वो कौन से बन रहे हैं। तो एक तो आपके पास दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हैं आपके पास बनेंगे, यहाँ पे एक तो आपके पास आएगा 24 और यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा 24, दोनों में सेम है। तो मैंने क्या लिखा, 24 को इसका फाइनल आंसर बना दिया, क्योंकि 24 इसमें है और 24 इसमें है। तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या करना होता है, आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने होते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखें थर्ड पे आपके पास क्या है, थर्ड और लास्ट पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया, ड्रॉ द वेन डायग्राम। बच्चों आपने इनकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम से ना अक्सर स्टूडेंट्स की ना जान जाती है कि वेन डायग्राम बहुत मुश्किल है, वेन डायग्राम कैसे बनेगी। बच्चों मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ वेन डायग्राम क्या होती है और वेन डायग्राम में कैसे एलिमेंट्स हम लिखते हैं। बच्चों ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेन डायग्राम। ये देखें, मैं यहाँ पे लिखूंगा वेन डायग्राम। जब हम इसकी वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे तो बहुत ही आसान सी बात है वेन डायग्राम। अच्छा बच्चे ये देखो, वेन डायग्राम जब आपने बनानी है ना, तो आपके पास टोटल 3 सेट है, एक यूनिवर्सल सेट, एक ए और एक बी सेट है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक यहाँ पे बनाऊंगा, समय लेके एक हमें यहाँ पे रेक्टेंगल बनानी है। क्या बनानी है, रेक्टेंगल बनानी है। ये लो जी, मैंने यहाँ पे एक बना ली रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल आपके पास बन गई है ना, इसको आपने इस तरह से लेना है। ये देखें बच्चों, एक आपने ये बना ली यहाँ पे रेक्टेंगल। अच्छा, अब ये जो रेक्टेंगल है ना, ये समझ लो आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ये याद रखना है इस बात को। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे दो सेट बनाने हैं इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, जो कि इसके सबसेट हैं। ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपने लिए है, वो एक्चुअली दोनों सेट के जो एलिमेंट्स है, ये देखो ना, ये सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स कहाँ किसके अंदर कंटेन कर रहे हैं, सेट ऑफ यूनिवर्सल्स यूनिवर्स के अंदर सेट कंटेन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है और जो बी है वो भी क्या है, यू का सबसेट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप बच्चे देखिए करना क्या, अब आपने इसको लिखा, इसको लिखने के बाद आपने क्या कर लिया, यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनाया, इसके अंदर आपने दो सर्कल बनाने हैं, दो सेट बनाने हैं। चलो मैंने इसका नाम रख दिया एक, और दूसरा मैंने एक ये वाला सर्कल बना लिया। ठीक हो गया, ये लो जी, मैंने एक दूसरा सर्कल ये वाला बना लिया। अब मैं इनको नाम दूंगा, जरा गौर कीजिएगा बच्चों। ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास सेट ए है, मैं इसको नाम दे देता हूं सेट ए का, और ये मेरे पास है सेट ए, और ये मेरे पास है सेट बी। अच्छा, अब आपने करना क्या, अब आपने इन जो आपके पास बच्चों यूनिवर्सल सेट है ना, इसको आपने एडजस्ट करना है। ये सारे एलिमेंट्स को आपने यहाँ पे इस रेक्टेंगल के अंदर लिखना है। याद रखना है इस बात को, किसके अंदर लिखना है, ये जो आपने रेक्टेंगल बनाई है ना, जिसको हमने यूनिवर्सल सेट का नाम दिया, उसके अंदर बनानी। अब जरा गौर करें बच्चों, जो सेट ए है ना, सेट ए, अब मैं अगर आपको बताऊं कि सेट ए कौन सा है और सेट बी कौन सा है, तो मैं आपको बताता हूँ ये वाला सेट ए है आपके पास, उसके एलिमेंट्स हैं, ये वाले सेट बी के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सेट ए के एलिमेंट्स को आपने ना इसके अंदर लिख देना है,
सबसे पहले देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, सेट ए और सेट बी के अंदर कॉमन क्या है। सबसे पहले ये देखो कॉमन है 24। आपने बच्चों जो कॉमन एरिया है ये ओवरलैपिंग फॉर्म बनेगी। क्यों ओवरलैपिंग फॉर्म बनेगी? क्योंकि इनमें कॉमन एलिमेंट है। आप यहाँ पे इनको कॉमन एलिमेंट बनाने के लिए आपने इसको इस तरह से बनाना है। जरा आप इसको इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास सेट बी बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बनाओगे इस तरह से सेट बी। अब जो कॉमन एलिमेंट है ना वो बच्चों आपने लिखना है यहाँ पे दरमियान में, क्योंकि जब कॉमन एलिमेंट बनता है होता है तो आपके पास जो सेट्स होते हैं वो ओवरलैपिंग फॉर्म में आते हैं। अच्छा, अब जो बाकी हैं अब वो आप लिखोगे। अब बच्चों 24 तो निकल गया, तो ये सेट आपके पास ए है, ठीक है, ये सेट ए है। तो सेट ए में देखो जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो आपने कहाँ लिखने हैं। अच्छा, ये देखो 24 तो आपका निकल गया, ठीक है, 24 आपका दरमियान में आ गया। अच्छा, इसके बगैर आपके पास 6, 12, 18 और 30 बन गया। तो सेट ए के अंदर आप लिखेंगे, कहीं पे भी लिख दो, 6, 12, 18 और 18 के बाद आपका लिखेंगे 30 लिखेंगे। ये लो, ये मैंने सेट ए के बाकी एलिमेंट्स लिख दिए। अच्छा, उसके बाद देखो सेट बी जो है वो आपके पास ये है। सेट बी के एलिमेंट्स में से 24 तो निकल गया, पीछे रह गया 8 और 16। पीछे क्या रह गया, 8 और 16। तो आप यहाँ पे बी सेट के अंदर 8 और 16 लिख देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके हो गए सारे एलिमेंट्स। कितने हो गए टोटल? एक आपका हो गया 6, एक आपका हो गया 6 के बाद आपका हो जाएगा 12, 12 के बाद आपका हो गया 16, 16 के बाद आपका 18 भी हो गया। उसके बाद आपके पास 24 भी हो गया। 24 के बाद आपके पास हो जाएगा 24 के बाद आपके पास 30 हो जाएगा। टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 एलिमेंट्स आपके बिजी हो गए। बच्चों इन 7 को छोड़ के आप देखो जरा यूनिवर्सल सेट के अंदर देखो, ये जो 7 एलिमेंट्स हैं, एक आपके पास 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया। ये आपने सारे निकाल दिए, 6, 8, 12, 16, 12, 16 और उसके बाद 18, 24 और ये आपके पास 24 हो गया और 30 हो गया। अच्छा बच्चों, अब जो इनके बगैर बच गए हैं ना, जो बाकी बचे हैं, उनमें एक आपके पास 2 है, 4 है, 10 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 26 है और 28 है। जिनको मैंने बच्चों सर्कल किया है ना, ये जो जिनको मैंने सर्कल किया, तो ये टोटल कितने एलिमेंट्स बनते हैं? ये आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये जो 8 एलिमेंट्स हैं ये आपने कहाँ लिखने हैं? इनको आपने यहाँ पे साइड पे लिखना है। ये जो दो सेट है इनको छोड़ के यहाँ पे आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी। चले मैं इसको लिखता हूँ। ये देखें बच्चों, मैंने इसको लिखा। जो बाकी बच गए हैं ना मेरे पास एलिमेंट्स, बाहर जो बचे हैं वो मैंने लिखे यहाँ पे। ये देखें बाकी जो मेरे पास बचेगा, एक 2 बचेगा, आपकी मर्जी है। अब बाकी 2 बचेगा, 4 बचेगा, उसके बाद 6 और 8 हो गया। उसके बाद आपके पास 10 बचेगा, उसके बाद आपके पास 10 बचेगा और 12 भी हो गया। उसके बाद 12 भी हो गया। उसके बाद 14 बचेगा। उसके बाद 14 के बाद आपके पास 16 भी हो गया, ठीक है, ये वाला 16 हो गया। उसके बाद 18 भी हो गया। उसके बाद आपके पास 18 के बाद 20 आएगा, 22 आएगा। उसके बाद 24 भी हो गया। उसके बाद 26 आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 28 आएगा, ठीक हो गया। टोटल 8 बनने चाहिए आपके पास। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक हो गया। ये बच्चों आपके पास इसकी क्या बन जाएगी? वेन डायग्राम बन जाएगी। सिंपल। अब देखें आपने करना क्या, मैं आपको दोबारा से ओवरऑल एक बार बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपको क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बच्चों ये देखो, आपने बनानी है एक रेक्टेंगल बनानी है। रेक्टेंगल के अंदर आपने एक सेट ए बनाना है, एक सेट बी बनाना है। सेट ए और सेट बी में सबसे पहले देखना है जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसको आपने लिख दिया, वो 24 है, वो आपने लिख दिया दरमियान में, ठीक है, ये आपने दरमियान में लिख दिया। ओके, अब आपके पास बाकी जो सेट ए के एलिमेंट्स है उसको सेट ए के अंदर लिखा, जो बाकी सेट बी के एलिमेंट्स है उसको सेट बी के अंदर लिख दिए। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो ए और बी सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट्स आपने लिखे, इनको लिखने के बगैर जो यूनिवर्सल सेट के अंदर देखना है कि जो बाकी एलिमेंट्स बचेंगे उनको यहाँ पे आपने साइड पे लिख देना है। बस कहाँ लिख देना है? इनको आपने साइड पे लिख देना है ताकि आपको पूरे एलिमेंट्स बन जाए। तो ये आपके पास वेन डायग्राम बन जाएगी, ठीक है, ये ही है आपके पास वेन डायग्राम और इसका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है।
तो हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करते हैं सोल्व। तो ये देखें बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या कहा गया आपको, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको ये कहा गया कि लेट u इज इक्वल x सच दैट x इज एन इंटीजर 0 लेस देन x लेस इक्वल 150। अच्छा जी, ठीक है। आपकी लिमिट हमें एक्चुअली यूनिवर्सल सेट की लिमिट बताई गई है बच्चों। यूनिवर्सल सेट की लिमिट आपके पास ये है कि आपने जो इंटीजर्स लेनी है ना वो x मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 150 तक होना चाहिए, 150 तक होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें आपने करना क्या। आपको सिंपल एक बात बताई गई है कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है ना वो आपके पास x है ना, x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा इंटीजर क्या होता है वो आपके पास होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ u इज इक्वल, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है बच्चों पहले मैं वो लिखता हूँ, वो आपके पास है 0 से बड़ा इंटीजर आपके पास 1 है। ठीक है, 1 से लेकर 150 तक, 1 से लेकर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये आपके पास कहाँ जाएगा सेट 150 तक जाएगा। ठीक हो गया, ये आपने 150 तक लिख दिया। अच्छा, 150 तक आपके पास एलिमेंट्स आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पता चलता है बच्चों कि आपके पास सेट की जो लिमिट है वो क्या है। तो आपके पास दरमियान वाला जो एलिमेंट होता है x, उसका मतलब होते हैं एलिमेंट्स, और 0 से बड़े होने चाहिए और 150 तक होने चाहिए, ये आपने लिख दिया। अब बच्चों जो आपके पास जी सेट है वो क्या दिया गया। जी सेट के अंदर आपसे कहा गया x सच दैट x इक्वल 2 की पावर m फॉर इंटीजर m। अच्छा, आपसे ये कहा गया बच्चों कि आपने 2 की पावर m वाले इंटीजर्स बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे साइड पे लिखूं तो 2 का मतलब m का मतलब है बच्चों कि आपने क्या करना है, m की जगह पे आपने नंबर्स पुट करते जाना है, वैल्यूज पुट करते जाना है। जब आपने m की जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, कौन सी वैल्यू पुट करनी है, इन्हीं में से वैल्यू पुट करनी है। ये जो आपके पास सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है, इसके एलिमेंट्स को पुट करना है बारी बारी। आपने क्या, सबसे पहले चले मैंने यहाँ पे पुट किया, सबसे पहले मैंने 2 की पावर m की जगह पे 1 पुट किया तो 2 की पावर 1 2 होता है। बाद में मैंने 2 की पावर 2 पुट किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 4। उसके बाद देखें मैंने यहाँ पे ले आता हूँ 2 की पावर 3 पुट कर दिया, मतलब m की जगह पे 3 पुट किया तो ये आपके पास 8 होगा। 2 की पावर 4 मेरे पास क्या होगा, 16 होगा। इसी तरह से चलते रहेंगे। 2 की पावर 5 पुट किया, ये मेरे पास आ जाएगा 32। 2 की पावर 6 आ जाएगा, ये होगा, ये मेरे पास होगा 64। 2 की पावर 7 ये मेरे पास होगा 128। ठीक है, उसके बाद 2 की पावर 8 बच्चों, 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 की पावर 8 आपके पास होता है 256। क्या होता है, 256। अच्छा, जरा गौर करें। अब आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसकी लिमिट आपको क्या बताएगी, 150 तक एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब लिमिट आपको बताएगी, आखिरी वैल्यू बताएगी 150, इससे बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हम 2 की पावर 8 नहीं ले सकते, हम सिर्फ ये यहाँ तक रहेंगे। ये जो मैंने वैल्यूज ली हैं ये वाली हम पुट कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात। इसका मतलब 2 की पावर 8 वाली हम नहीं ले सकते, और हम कहाँ तक रहेंगे, 2 की पावर 7 तक, और ये 128 हमारे पास वैल्यू है। अगली वैल्यू 256 है तो वो 150 से ज्यादा बड़ी है, तो हम वो नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पे पुट क्या करेंगे, अब जो जी सेट है उसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, उसके अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे जो हमने बना लिए। पहला आएगा आपके पास, पहले आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे, पहले आपने क्या करना है, m की जगह पे 0 पुट करना है तो आपको आंसर मिलेगा। किसी भी नंबर की पावर 0 वो आपके पास 1 होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक ये आ जाएगा, पहला 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 8, उसके बाद आएगा 16, उसके बाद आएगा 32, उसके बाद आएगा 64, उसके बाद आएगा 128। तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा जी वाला सेट। ओके हो गया, ये आपको क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बच्चों जो आपके पास ये सेट है ना, वो आपके पास क्या है, नेक्स्ट सेट आपके पास जो समझ लें कि आपके पास एच वाला सेट है, वो आपको कहा गया x सच दैट x इज ए स्क्वायर। बच्चों आपसे कहा गया कि जो एच वाला सेट है ना वो स्क्वायर नंबर्स हैं। अब स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है जिसके अंदर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के अंदर मैंने डिफरेंशिएट बताया था, उसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर नंबर या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। बच्चों ऐसे नंबर जो दो सेम नंबर का मल्टीपल होते हैं, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9,
तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास 25। तो ये वाले सारे नंबर आपके पास क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर। पहला स्क्वायर नंबर आपके पास 1 होता है, उसके बाद 4 होगा, और उसके बाद आपके पास जो नंबर होगा स्क्वायर नंबर वो होगा 9। उसके बाद 4 4 जा आपके पास 16, 5 5 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, उसके बाद 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49। उसके बाद बच्चों आप अगर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, उसके बाद 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, और उसके बाद आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, उसके बाद बच्चों 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121, उसके बाद 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। उसके बाद बच्चों जो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनता है 169, लेकिन हमारी लिमिट क्या है, हमारी लिमिट है 150 तक। ठीक है, हमारा सेट जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, तो ये आपके पास बच्चों आ जाएगा एच वाला सेट 144 तक। अच्छा, अब मेन काम हमने कर लिया। अब हमने करना क्या, अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट का यूनियन करना है, जी और एच का, और जी और एच का हमने इंटरसेक्शन करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने फर्स्ट वाला पार्ट इसका सोल्व कर लिया। ये आपने इसकी क्या लिख ली, ये आपने इसकी टेबुलर फॉर्म लिख ली है, ये आपने इसकी टेबुलर फॉर्म लिख ली। अब बच्चों जो आपने टेबुलर फॉर्म इसकी लिख ली है ना, तो अब आपने करना क्या है, अब नंबर 2 पे आपने इसको सॉल्व करना है। क्या फाइंड करना है, जी यूनियन एच फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी यूनियन एच। अब आप क्या करेंगे बच्चों, ये दो सेट आपके सामने लिखे हुए हैं, ये आपके पास जी वाला सेट है, और ये आपके पास क्या है, एच वाला सेट है। तो यूनियन के अंदर क्या करते हैं, दोनों को अरेंज करते हैं, दोनों को सीक्वेंस के अंदर लिखते हैं। तो चलें बच्चों, अब मुझे बताओ कि दोनों की फिर सीक्वेंस कैसे बनेगी। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद आपके पास 6 नहीं है तो 8 आएगा। ठीक है, दोनों में देखना है, दोनों में सीक्वेंस देना है। 8 के बाद आपके पास बच्चों यहाँ 9 है तो 9 आएगा, और 9 के बाद आपके पास क्या आएगा, 9 के बाद आपके पास 16 आएगा। ठीक है, उसके बाद 16 के बाद आपके पास आएगा 25, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास बच्चों क्या आएगा, 32 के बाद आपके पास आएगा 36, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, 36 के बाद आपके पास आएगा 49, उसके बाद 49 के बाद आपके पास क्या आएगा, 64 आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा 64 के बाद आपके पास आएगा 81। ठीक है, 81 के बाद आपके पास आएगा 100, उसके बाद बच्चों आपके पास आएगा 121, उसके बाद बच्चों 121 के बाद आपके पास आएगा 128। ये आपने लिखा 128, और लास्ट पे आप लिखोगे 144। तो ये आपके पास बच्चों इसका क्या आ जाएगा, ये आपके पास इसका यूनियन आ जाएगा, ये दो सेट का क्या आ जाएगा, यूनियन। अच्छा, अब इसी के साथ ही हम क्या कर लेते हैं, इसका बच्चों इंटरसेक्शन कर लेते हैं। हम लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा। अब जी इंटरसेक्शन एच का क्या मतलब है, हम इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। अब दोनों एक जी वाला सेट और एच वाला सेट जो है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट हैं, उनको मैं अंडरलाइन कर लूंगा और उसको हम लिख लेंगे। बच्चों 1 आपके पास दोनों सेट के अंदर है, उसके बाद 4 है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास 16 है, उसके बाद 16 के बाद 64 है। ठीक है, बस ये मेरे पास टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगा 1, एक आएगा 4, एक आएगा 16, एक आएगा 64। ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। ये था आपके पास जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कंसीडर द सेट्स पी। अब बच्चों पी सेट आपको एक दिया गया। अब पी सेट के अंदर क्या है कि आप मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पढ़ देता हूँ। बच्चों पी सेट आपके पास ये है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। बच्चों आपने प्राइम नंबर्स लेने हैं। अब प्राइम नंबर का सेट क्या होता है, प्राइम नंबर का सेट एक ऐसा सेट होता है जो आपके पास सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं नंबर। ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से शाबाश। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। यस, बिल्कुल सही बताया, 2 होता है। अच्छा बच्चों, आपसे ये कहा गया कि जो प्राइम नंबर है वो आपने बताने हैं कि कहाँ से एक्स 0 से बड़े बताने हैं और 20 या 20 से
छोटे बताने हैं। 20 के इक्वल बताओ, क्योंकि 20 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो 20 से छोटे प्राइम नंबर आएंगे। बच्चों सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 7 होता है, उसके बाद 11, उसके बाद 11 के बाद 13 के बाद बच्चों प्राइम नंबर जल्दी से गैस व्हाट, तो वो आपके पास होगा 17। शाबाश, ये आपने लिख दिए इसके प्राइम नंबर्स। तो बच्चों प्राइम नंबर्स क्या होंगे 20 से छोटे, सॉरी 19 भी आएगा भाई, 19 भी आएगा, 19 भी प्राइम नंबर होता है। सॉरी अच्छा जी, प्राइम नंबर आपने लिख दिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्यू सेट के अंदर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, आपसे कहा गया कि x such that x is a divisor of 2, 1, 10। बच्चों आपसे कहा गया कि 2, 10 के डिवाइजर बताने हैं, और लिमिट आपको यही बताई गई है कि लिमिट ये है कि 0 से बड़ा जो x एलिमेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए पहला एलिमेंट, और 20 के इक्वल या 20 से छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब कि 2, 1 पे डिवाइड करके देखना है बच्चों आपने, 2, 1 पे डिवाइड करके क्या मतलब है इसका। अब आपने बच्चों एलिमेंट्स लेने हैं 0 से बड़े एलिमेंट्स लेने हैं, जिनको आपने देखना है कि जो 2, 10 पे डिवाइड करता हो। 2, 10 पे डिवाइड करने का क्या मतलब है, आप 2, 10 को ऊपर रखें और डिवाइड करें 1 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा 2, 10 मिलेगा, मतलब 1 इसको डिवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद देखें नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, तो 2 लूंगा अगर मैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2, तो ये मेरे पास मेरे पास क्या आएगी, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, मतलब कि आपके पास 2 1 1, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 105 आएगा, मतलब कोई ना कोई आंसर आएगा। तो ये 2 भी डिवाइड करते हैं। उसके बाद बच्चों आपके पास कौन सी वैल्यू डिवाइड करती है, जो आपके पास 3 भी डिवाइड करते हैं। आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, डेसिमल पॉइंट में नहीं आनी चाहिए वैल्यू। 3 भी करता है, 5 भी करता है, उसके बाद 6 भी करता है, 7 भी करता है, और उसके बाद बच्चों 10 भी करता है, और उसके बाद 14 भी करता है, उसके बाद 15 भी करता है। तो आप इसको चेक कीजिएगा कैलकुलेटर पे, तो कि आपके पास ये वाली सारी जो वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे लिखी है क्यू सेट के अंदर, वो सारी की सारी वैल्यू जो है वो 2, 10 को डिवाइड करती हैं, 2, 10 को डिवाइड करती हैं, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपके पास वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, पूरी वैल्यू आनी चाहिए, आप चेक कर ले साथ साथ। अच्छा बच्चों, अब आपने करना क्या, इन दोनों का यूनियन करना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो बहुत सिंपल सा काम है। चले मैं इन दोनों का नंबर 1 पे कर लेता हूँ यूनियन, मैं लिखूंगा P यूनियन Q। तो बच्चों P यूनियन Q करें जरा, इन दोनों को आप यहाँ पे ही कर सकते हो, लिस्ट दे सकते हो बच्चों। इसमें 1 है और उसके बाद 2 है, आपने एक तरतीब के अंदर लिखने, 1 2 3 आपने पहले 3 एलिमेंट्स लिखे, उसके बाद 4 नहीं है दोनों सेट के अंदर, और उसके बाद 5 आएगा, और उसके बाद 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 7 आएगा, 6 के बाद 7 आ गया, उसके बाद 7 के बाद बच्चों 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 11 है तो हम लिखेंगे 10 और 11, 10 के बाद 11 लिखा, और 11 के बाद बच्चों क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, और उसके बाद 13 के बाद हम लिखेंगे 14, ठीक है। उसके बाद 14 के बाद हमने लिखा 15, ये आ गया 15। अब आपने 17 लिखना है और 19 लिखना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 17 और 19, ये आपके पास इसका आ जाएगा P यूनियन Q आ जाएगा। नंबर 2 पे बच्चों क्या करना है आपने, P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है, ठीक है। चलें P इंटरसेक्शन Q फाइंड करते हैं। बच्चों P इंटरसेक्शन Q का क्या मतलब है, आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स में से Q सेट में और P सेट में आपने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। क्या लेने हैं, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स का मतलब एक जैसे एलिमेंट। बच्चों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, उसके बाद 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ठीक है। और उसके बाद 7 के बाद 7 के बाद 7 के बाद, बस मेरा ख्याल है यही है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो आप इसका फाइनल आंसर क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2 3 5 एंड 7। ये बच्चों इसका आ जाएगा आंसर इंटरसेक्शन का। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। तो लास्ट पे हमारे पास 4 वाला क्वेश्चन है, जो कि बच्चों आपके पास इस तरह से है कि आपको क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अच्छा बच्चों, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बतानी है। अब देखें, एक बात याद रखना कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना,
उसके अंदर कितनी वैल्यूज यूज होती हैं बच्चों? 2 वैल्यूज यूज होती हैं। आपने अगर सेट्स की बात हो रही है तो मैं 2 सेट्स को यूज करूंगा। ए इंटरसेक्शन 2, आप ए और बी ले लें। अब अगर मैंने इन पे यूनियन की प्रॉपर्टी लगानी है तो ये देखो, मैं पहले ना यहाँ पे लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये आपको याद होनी चाहिए। देखो ना पेपर के अंदर आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो सिर्फ नाम बताया गया और बाकायदा आपको प्रॉपर्टी लिख कर नहीं बताया गया, ठीक है। अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, आई फॉर यूनियन मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनियन के लिए। चले पहले तो आप यूनियन के लिए लिखेंगे, आप लिख लें फॉर यूनियन। अब यूनियन के लिए क्या होगी बच्चों? यूनियन के लिए आप देखो, आप लिखोगे यूनियन के लिए लिख लो ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, ठीक है। आपके पास 2 वैल्यूज हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन। दूसरी साइड पे जाकर आप उसका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इधर ए यूनियन बी है उधर बी यूनियन ए कर दो, बस ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। और सेम इसी तरह से द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन, तो ये आपके पास इंटरसेक्शन की क्या बन जाएगी? आपके पास इंटरसेक्शन की बनेगी, मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ कि ये आपके पास इंटरसेक्शन की बनेगी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया। ये आपने इंटरसेक्शन की बना दी जो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने इसको करना है सॉल्व। तो बच्चों देखें, आपको जो सॉल्व करने के लिए कहा गया ना, क्वेश्चन में आपको बताया गया बच्चों इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास है ए सेट दिया गया और बी सेट दिया गया। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका फर्स्ट वाला पार्ट, एक सेट ए है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। और उसके बाद जो बी सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास बच्चों हैं 4 6 8 और 10, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों मैंने क्या करना है, मैंने दोनों यूज करनी है, मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों को मैंने यूज करना है। ये जो मैंने ऊपर रिजल्ट्स दोनों लिख दिए, चले मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर यूनियन, ठीक है। पहले मैं यूनियन के लिए करता हूँ, तो यूनियन के लिए क्या होगा? ए यूनियन बी इज इक्वल बी यूनियन ए, ठीक है। चलें ये मैंने लिखी। अब इनके अंदर क्या करते हैं, इनके जो सेट दिए गए उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बच्चों ये मेरे पास ए सेट है, ए का मतलब मैंने लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। इसका मैंने ले लिया यूनियन किसके साथ? बी के साथ। तो बी वाला सेट क्या है? बी वाला सेट आपके पास बच्चों ये दिया गया 4 6 8 और 10, ठीक हो गया। अच्छा, इज इक्वल, ये आपके पास आ गया। अब दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए। अब मैंने जो बी है उसको मैंने लिखना है पहले, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या करूंगा मैं? इसमें मैं यूनियन करूंगा किसको? मैं इसमें यूनियन करूंगा ए के ए सेट को। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा बच्चों, इन दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का मैंने यूनियन करना है। बच्चों जब यूनियन करूंगा तो मेरे पास 1 2 3 4 5, ये पहले 5 एलिमेंट्स तो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड क्या हो जाएगा? 6 8 और 10 आ जाएगा। ये मेरे पास किसका आंसर आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड का, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर यूनियन। आप इन दोनों को अरेंज करेंगे तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे आपका 4 चला गया, उधर 6 8 और 10 आ जाएगा। ये आपने क्या कर दिया? ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाएगी इक्वल। अच्छा, अब आपने क्या करना है? अब आपने इंटरसेक्शन के लिए भी चेक करना है। किसके लिए चेक करना है? इंटरसेक्शन के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरसेक्शन, मैं यहाँ पे लिख लूंगा इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन के लिए क्या होगा बच्चों? इंटरसेक्शन के लिए आपके पास होगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चों आपने क्या करना? दोबारा से ए सेट और बी सेट की वैल्यू लगानी है और इनको इंटरसेक्शन कर देना। अब पहले मैं ए सेट की वैल्यू लगाता हूँ। ए सेट की मेरे पास जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 है और इंटरसेक्शन बी सेट की जो वैल्यू आपको दी गई है वो आपके पास है 4 6 8 और 10। अच्छा, इज इक्वल। अब पहले अब बी सेट की वैल्यू लगाएंगे राइट साइड पे। बी सेट की वैल्यू आपको क्या दी गई है? आपको दिया गया 4 6 8 और 10। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? इंटरसेक्शन करेंगे किसके साथ? ए के साथ। ए सेट के आपको दिया गया 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा जी, अब बच्चों देखें क्या करना है। अब आपने इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लेने। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? कॉमन एलिमेंट्स आपके पास दोनों में जो कॉमन है, एक तो 4 है
ठीक है, इधर 4 है, इधर से 4 आएगा कॉमन, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो सेम इधर भी 4 होगा और इधर भी 4 होगा, तो आपके पास राइट और दूसरी साइड का आंसर भी 4 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ नीचे लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास पहला जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका, ये वाला बच्चों हो जाएगा सॉल्व। और अब देखें नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट, तो बच्चों सेकंड वाला पार्ट कौन सा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ सेकंड वाला पार्ट। अच्छा, सेकंड वाला पार्ट आपके पास ये दो सेट है, एक n है और एक z है। तो चले मैं यहाँ पे ना लेट करता हूँ, लेट a मैं ले लेता हूँ n को, ठीक है, a मैं किसको ले लेता हूँ n को, n का मतलब नेचुरल नंबर का सेट, और b मैं किसको ले लेता हूँ z को। बच्चों एक बात याद रखना, जो n सेट है ना वो छोटा सेट है, उससे बड़ा होता है होल नंबर का सेट जिसको w बोलते हैं, और उससे बड़ा सेट होता है सेट ऑफ इंटीजर। अब इसका मतलब ये है कि आपने इस चीज को पहचान रखना है कि जो n है वो छोटा सेट है, ठीक है, और जो z है वो ग्रेटर है, ठीक है, वो बड़ा सेट है। जब हम बच्चों इसको मैं यहाँ पे करूंगा सॉल्व, ये देखें मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इनका यूनियन करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करना है, तो मैं लिखूंगा a यूनियन b इज इक्वल b यूनियन a। अच्छा, अब बच्चों देखें करना क्या, अब a सेट क्या हमने लिया हुआ है n के इक्वल, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा n यूनियन, ठीक है, और b सेट मैंने क्या लिया हुआ है z के इक्वल, तो b की जगह मैं क्या लगाऊंगा z लगाऊंगा। अब b की जगह क्या लगाऊंगा z लगाऊंगा, क्योंकि b की वैल्यू मैंने क्या ली है z के इक्वल, z सेट लिया हुआ है, और a सेट मैंने क्या लिया हुआ है n के इक्वल। अच्छा, अब जरा बच्चों याद रखना, जब हम यूनियन करते हैं तो जो बड़ा सेट होता है वो आंसर में आता है, तो n के सारे एलिमेंट्स जो है वो z के अंदर कंटेन करते हैं, तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगा z, क्योंकि जब यूनियन करते हैं तो बड़ा सेट आता है, और जब इस साइड पे भी यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, तो इधर से भी z आ जाएगा और इधर से भी z आ जाएगा, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इंटरसेक्शन। हम इंटरसेक्शन के अंदर भी चेक करते हैं। अब इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन के अंदर होता है a इंटरसेक्शन b एंड b इंटरसेक्शन a होता है, ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू लगाता हूँ। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या हमने ऊपर ली हुई है n की इक्वल, इंटरसेक्शन b की वैल्यू क्या ली हुई है z की इक्वल। अच्छा, अब दोबारा से b की वैल्यू क्या है z, और a की वैल्यू क्या है n वैल्यू है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अच्छा, अब बच्चों जब इंटरसेक्शन करते हैं तो जो छोटा सेट होता है वो आपके पास आंसर में आता है, तो n और z में छोटा सेट कौन सा है n है, तो इधर से भी n आ जाएगा, तो दोनों आपके पास ये देखो लेफ्ट हैंड साइड ऊपर भी और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऊपर नीचे यूनियन और इंटरसेक्शन केस के अंदर इक्वल आ गए। हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक हो गया। तो ये बच्चों आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट ये आपके पास लास्ट पेज का थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, इसमें जरा ना गौर करना इस बात पे, आपको ना थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, उन्होंने घुमा के दिया हुआ है, आपने घूमना नहीं है, बस आपने इसको अच्छे से करना है। बच्चों देखें आपसे क्या कहा हुआ है कि ए सेट जो है उसके अंदर आपसे कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर। अब आर के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आर के एलिमेंट्स है, और जो बी सेट है ना वो आपको इक्वल टू आर दिया गया, मतलब बी एक कंप्लीट आर सेट है, और जो ए सेट है वो आर के कुछ एलिमेंट्स है। इसका मतलब क्या है, ए जो सेट है वो आपके पास छोटा सेट है, और जो बी आपके पास सेट है वो कंप्लीट रियल नंबर है, मतलब बड़ा सेट है। बस आपने ये वाली एक बात याद रखनी है, एक हिंट और एक कॉन्सेप्ट याद रखना। और आपसे कहा गया एंड एक्स ग्रेटर इक्वल 0, इसका मतलब ये है कि आपसे कहा गया कि जो ए सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो 0 की इक्वल या 0 से बड़े हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए ये वाली बात ज़हन में रख सकते हो कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास एक सेट बनेगा। और मुझे बताओ ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, इस सेट को बच्चों हम W बोलते हैं, मतलब होल नंबर का सेट बोलते हैं। तो ये है कि आपके पास आपसे कहा गया कि ऐसे सेट ऑफ रियल नंबर के वो एलिमेंट्स जो कि 0 के इक्वल या 0 से बड़े एलिमेंट्स होंगे, तो वो हमने W का नाम दे दिया। तो चले मैंने क्या कहा, मेरे पास जो A है उसको मैंने W का नाम दिया। वैसे भी जो बच्चों W है वो R से छोटा सेट होता है, बहुत बहुत छोटा सेट होता है। तो चले मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट की, मैंने यहाँ पे लिखा
मैंने यहाँ पे चलो लिख दिया कि आपने सिर्फ ये समझना है कि जो ए सेट है वो आपके पास छोटा सेट है और जो बी सेट है वो आपके पास बड़ा सेट है। तो मुझे बताओ कि जब ए यूनियन बी मतलब कि एक छोटा और बड़ा सेट जो होगा उनका जब हम यूनियन लेंगे तो जो बड़ा सेट है वही आंसर में आएगा, ठीक है। तो इधर से भी जो बी है वो आपके पास कंप्लीट आर है और जो ए सेट है वो छोटा सेट है, उसके एलिमेंट्स का सेट है। तो इसका मतलब जब हम यूनियन कर रहे हैं तो बड़ा सेट आता है, मतलब कि यहाँ पे बी ही आपके पास आंसर आएगा दोनों साइड से। अब इंटरसेक्शन के अंदर चेक करें, अब ए आपके पास क्या है, छोटा सेट है और बी आपके पास बड़ा सेट है। तो जब इंटरसेक्शन करते हैं तो छोटा सेट आता है, तो वो आपके पास छोटा सेट ए है तो ए आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इस साइड से भी क्या लेंगे, ए को आप लेंगे यहाँ पे मतलब के इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट ए आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बच्चों आपके पास इसका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो ये बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.2 थी जिसके पहले 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। उम्मीद है आप सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।